हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के C++ के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे C++ स्ट्रक्ट कीवर्ड। जैसे आपने C में लास्ट में आपका आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्ट का मीनिंग होता है स्ट्रक्चर, एज अ सेम होता है आपका क्लास की तरह, बट C++ में भी आप स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। तो एज अ ये भी एक ब्लूप्रिंट होता है, सेम एज अ क्लास की तरह ही आपका एक ब्लूप्रिंट है। सो इन C++ क्लास एंड स्ट्रक्चर are blueprint that are used to create an instance of a class। एक क्लास का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है या वेरिएबल क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हैं? क्लास या स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। और क्लास के अंदर जो भी वर्क आपका परफॉर्म होता है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही होता है। सो इंस्टेंस आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए आप या तो क्लास क्रिएट करेंगे या स्ट्रक्चर, ये दोनों सेम ही होते हैं, बट स्ट्रक्चर के थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हैं। कीवर्ड है आपका, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। Unlike class, struct in C++ are value type then reference type। ये value type भी होता है and reference type भी आपका होता है। It is useful if you have data that is not intended to be modified after creating of structure। structure create करने के बाद आपको डेटा को कोई modify नहीं करना है, तो उसके लिए आप किसका यूज़ कर सकते हैं? struct कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। सो C++ स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। मेनली स्ट्रक्चर आप अगर C की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर जो होता है कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर डेटा एलिमेंट का होता है। सेम यहाँ पर भी आपका स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। इट इज सिमिलर टू अ क्लास दैट होल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। डिफरेंट टाइप के डेटा को होल्ड करने के लिए आपका स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज होता है या स्ट्रक्चर आपका क्रिएट यूज होता है। सिंटेक्स की बात करते हैं। सबसे पहले आप स्ट्रक्ट लिखेंगे, देन स्ट्रक्चर का नेम, जैसे क्लास का नेम लिखते हैं आप, वैसे ही स्ट्रक्चर का नेम, देन कर्ली ब्रेसेस आपका स्टार्ट होगा एंड उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे? डिफाइन कर देंगे मेथड, डिक्लेरेशन एंड इसके बाद वेरिएबल जो भी आपको डिक्लेयर करने हैं वो आप डिक्लेयर कर देंगे। तो सिंपल हमने एक प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम को पहले हम लोग इस पे देखते हैं, फिर सिस्टम पे भी हम लोग देखेंगे। तो C++ स्ट्रक्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर हेडर फाइल हमने डिफाइन कर दिया यूजिंग नेम स्पेस। सबसे पहले हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, तो स्ट्रक्ट रेक्टेंगल, एंड इसमें हमने इंटीजर विड्थ एंड हाइट इसकी दे दी है। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है रेक्टेंगल नाम का स्ट्रक्चर, देन स्ट्रक्चर का नेम आ गया, देन ये बॉडी हो गई स्ट्रक्चर की जिसमें हमने इंटीजर विड्थ और हाइट डिफाइन कर दी है। नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर इंटीजर मेन, हमने एक ऑब्जेक्ट मेन फंक्शन क्रिएट किया, उस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो देखिए क्लास का तो आप डायरेक्ट लिख लेते हैं रेक्टेंगल रेक्ट, बट स्ट्रक्चर के लिए पहले आप स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे, देन स्ट्रक्चर का नेम, एंड उसके बाद आप उसका रेफरेंस क्रिएट करेंगे यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हमने REC ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, REC से विड्थ को कॉल किया इक्वल टू 8 दे दिया है, एंड REC हाइट इक्वल टू 5 दे दिया है। देन उसके बाद C आउट में हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रेक्ट इंटू विड्थ यानी 8 इंटू क्या हो जाएगा आपका रेक्ट इंटू हाइट, ये हो जाएगा आपका 5। देन दोनों वैल्यू इंटू होंगी, जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपका आउटपुट में शो हो जाएगा, रिटर्न 0, एंड ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज करने के लिए आपको केवल क्या करना होता है? केवल आपको परफॉर्म करना होता है इसमें एज अ स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे एंड उसके बाद आप स्ट्रक्चर का नेम लिख देंगे, देन बॉडी आपकी डिफाइन हो जाएगी। तो ये था आपका स्ट्रक्चर का प्रोग्राम। सिस्टम पे भी हम लोग इसको देखेंगे इसके बाद। थैंक यू स्टूडेंट। अब हम लोग C++ का स्ट्रक्चर का एग्जांपल देखेंगे। स्ट्रक्ट कीवर्ड के थ्रू आपका स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। तो सेम प्रोग्राम हम लोग देखेंगे जो नोटबैक में देखा था हमने नोटबुक में। तो सबसे पहले हेडर फाइल आप डिफाइन करेंगे, इंक्लूड iostream, देन यूजिंग नेम स्पेस std, यूजिंग नेम स्पेस std आप लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्ट एंड स्ट्रक्ट में रेक्टेंगल नेम का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया एज जस्ट लाइक एज अ क्लास। सो इंट यहाँ पर हमने एक विड्थ ले लिए और दूसरा हमने इसमें ले लिया एक वेरिएबल हाइट। इंट विड्थ एंड हाइट ये ले लिए एंड स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, यानी स्ट्रक्चर को आप क्लोज करेंगे। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड के थ्रू आप स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे। सो स्ट्रक्ट कीवर्ड में आपको S कैपिटल देने की भी जरूरत नहीं है, स्मॉल में ही आपका रहेगा क्योंकि ये प्रीडिफाइन कीवर्ड होता है। तो ये जैसे आपके राइटअप है उसी टाइप में आपको लिखना है। नाउ नेक्स्ट इंट मेन आप लिखेंगे। मेन के अंदर हम लोग इस स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो स्ट्रक्ट देन स्ट्रक्चर नेम
रेक्टेंगल एंड इसके बाद आप इसका RAC एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया RAC। तो इस RAC के थ्रू विड्थ को कॉल करते हैं, विड्थ इक्वल टू डिफाइन कर देते हैं एज 8 एंड इस RAC के थ्रू हम लोग कॉल करते हैं सेकेंड एज अ हाइट को, हाइट इक्वल टू हम लोग देते हैं 5। देन सी आउट में रिजल्ट जनरेट करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, देन यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट के अंदर रेक्ट डॉट विड्थ 5 पहले दे दो या विड्थ दे दो इनटू रेक्ट डॉट विड्थ आप दे देंगे तो ये आपका हाइट एंड विड्थ को मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट दे देगा एंड इसमें लास्ट में रिटर्न हम क्या कर देते हैं 0। सो सेव करेंगे आप, देन कंपाइल करते हैं इसको। सो प्रॉपरली कंपाइल हो चुका है, रन करेंगे तो आपका रिजल्ट आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 40। तो सेम है एज अ क्लास का नेम होता है, वैसे ही आपका स्ट्रक्ट देन स्ट्रक्चर नेम एंड उसके बाद आप डेटा मेंबर फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कीजिए और उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। बट ऑब्जेक्ट के लिए आपको दोनों कंडीशन लिखनी है, स्ट्रक्ट भी रेक्टेंगल भी। यहाँ पर भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते थे, तो ये ऑब्जेक्ट जैसे आपने यहाँ पर क्रिएट किया है बाय डिफॉल्ट वर्क करे ना करे आपका, अगर आप यहाँ पर भी क्रिएट कर देंगे रेक्ट, देन सेव करेंगे इसको एंड कंपाइल करते हैं एंड रन करेंगे तो भी आपका सेम ही रिजल्ट जनरेट होता है। तो आप सी में भी ऐसे ही हम लोग करते थे, या तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर लो या आप यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोनों मेथड से आप क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये था आपका स्ट्रक्चर। थैंक यू स्टूडेंट।